सुप्रभात। आज का सुविचार, दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही सार्थक जीवन है। ओनली अ लाइफ लिव्ड फॉर अदर्स इज अ लाइफ वर्थ वाइल। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय, अमेरिका में सरकारी शटडाउन जल्द खत्म होने की उम्मीद, सीनेट ने बिल को दी मंजूरी, ट्रंप के तेवर नरम। राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। राज्य, झारखंड में शीतलहर का अलर्ट, 10 से 12 नवंबर तक 6 जिलों में कड़ाके की ठंड की चेतावनी। खेल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच क्वींसलैंड में खेला जाएगा। शिक्षा की टेक्नोलॉजियात, भारत के सभी स्कूलों और कॉलेजों में पूरी तरह से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा, जिसमें डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावी बनाया जाएगा। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, मेढक के बच्चे को किस नाम से जानते हैं? टैडपोल। भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम बताएं? गंगा नदी। कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? सफेद रंग। सबसे बड़े स्तनपायी का नाम बताएं? ब्लू व्हेल। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जापानी भाषा। कौन सी धातु सबसे नरम धातु है? सीजियम। भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है? अमृतसर, पंजाब। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन तेजी से बनता है? विटामिन डी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था? कलकत्ता। झारखंड के किस एकमात्र जिला की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है? गढ़वा। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? सूरत। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी। एंड इंटरनेशनल साइंस डे 10 नवंबर। आज का महत्वपूर्ण दिवस 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में है। वर्ड ऑफ द डे, एरेंट मीन्स कुख्यात या संदिग्ध। अर्थ पूरी तरह संदिग्ध। सेंटेंस, आई हैड टू अपोलोजाइज फॉर माई फ्रेंड एरेंट नॉनसेंस। मुझे अपने दोस्त की बकवास के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। प्रेरक प्रसंग, चट्टानें, कंकड़ और रेत। एक बार एक प्रोफेसर कांच के जार, पत्थर, कंकड़ और रेत के साथ कक्षा में दाखिल हुए। छात्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वह क्या कर रहा है। सबसे पहले उन्होंने चट्टान के हिस्से को जार में भरना शुरू किया। जब तक कि वह और नहीं जोड़ सका, उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने कंकड़ को जार के अंदर डालना शुरू किया, जो छोटी छोटी जगहों से अंदर चला गया, और उसने जार को हिलाया ताकि कंकड़ चट्टानों के बीच खाली जगहों में चले जाएं। उसने छात्रों से वही प्रश्न पूछा और उन्होंने फिर कहा कि जार भरा हुआ है। अंत में उसने जार के अंदर रेत डाली, जो थोड़े थोड़े अंतराल में जार में भर गई। प्रोफेसर ने समझाया कि इसी तरह आपको जीवन में प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। चट्टान आपके परिवार की तरह है, जबकि कंकड़ आपके करियर की तरह, जबकि रेत जीवन में सबसे कम प्राथमिकताओं और अनावश्यक झगड़े और अहंकार की तरह। यदि आप जार पर पहले रेत डाल देंगे तो यह आसानी से भर जाएगा और चट्टानों तथा कंकड़ के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कहानी की नीति, आपको जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना चाहिए और जीवन के अनावश्यक पहलुओं पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए एक अच्छी रणनीति विकसित करनी चाहिए। यह था आज का मुख्य समाचार, सुविचार, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी आदि। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।